ये राजनीति क्या है? मैं चंद पंक्तियों से इसको समझाना चाहूंगा। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। दिल्ली में बम्पर जीत से पहले ही अन्ना आंदोलन और धरनों की लंबी पारी के दौर में पूरा देश केजरीवाल नाम को जानने पहचानने लग गया था। इस नाम के पीछे अगर कुछ छूट गया था तो वह है एक जुझारू सोशल वर्कर। आइए जानते हैं एक मिडिल क्लास मेधावी स्टूडेंट अरविंद केजरीवाल से आंदोलनकारी केजरीवाल बनने की कहानी मनीष मिश्रा की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं घर में सबसे बड़ा था और इस जिम्मेदारी का एहसास मुझे कभी किसी ने नहीं कराया, लेकिन इसका एहसास पता नहीं मेरे भीतर कहां से घर कर गया। मुझे याद है वह दिन जब 8वीं के एग्ज़ाम से ठीक पहले मेरी छोटी बहन रंजना को तेज़ बुखार हो गया। मुझे जितनी फिक्र उसकी तबीयत की थी उतनी ही उसके एग्ज़ाम की भी थी। मैंने रात भर उसके पास बैठकर उसकी किताबों और नोट्स को उसे बोलकर सुनाया। किसी तरह वह अगले दिन एग्ज़ाम देने जा पाई। फिलहाल वह एक डॉक्टर है। पढ़ाई में मेरा मन बचपन से ही काफ़ी रमता था। देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम IIT JEE जाने अनजाने में मेरा सपना बन गया। घर में कोई फंक्शन हो या गेस्ट आए हों, पढ़ाई करने का मेरा वक्त फिक्स रहा। IIT का रिजल्ट आया और मुझे IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दाखिला मिल गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करते ही मुझे टाटा ग्रुप में नौकरी मिली। 10 से 5 की नौकरी करते करते मेरी छटपटाहट बढ़ने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। मेरे पास अब 2 रास्ते थे। पहला, मैं मैनेजमेंट की डिग्री लूँ और दूसरा सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लूँ। पहली चॉइस में करियर जरूर ब्राइट दिख रहा था, लेकिन सिविल सर्विसेज में जाने पर कुछ कर पाने का मकसद हल होता नज़र आ रहा था। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम दिया और इंटरव्यू कॉल का इंतजार किए बिना ही टाटा की नौकरी को बाय बाय कर दिया। इस बीच सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला लिया। यह 1995 की बात है। ट्रेनिंग के दौरान मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत घटना हुई। मेरी मुलाकात सुनीता से हुई। मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताते हुए शादी के लिए प्रपोज किया। वह मान गई और मुझे लगातार जीवन शक्ति दे रही हैं। IRS की नौकरी करते हुए मुझे डिपार्टमेंट में कोई खास परेशानी नहीं हुई। मुझे अच्छा काम करने में बहुत मौके डिपार्टमेंट ने दिए। जो लोग मानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग जैसी सरकारी नौकरी में ईमानदार होकर काम नहीं किया जा सकता, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने ईमानदारी से काम किया, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया और अच्छी पोस्टिंग भी मिली। शुरुआत तो करनी ही थी, इसलिए 2000 में विभाग के बाहर के दोस्तों के साथ डिनर पर परिवर्तन नाम की संस्था की शुरुआत करने का फैसला लिया। मैंने सोचा करप्शन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत क्यों ना अपने ही विभाग के खिलाफ की जाए। इस काम के लिए मेरे एक अंकल और भाई ने 50,000 रुपये दिए, जिससे हमने पूरे दिल्ली में अपने फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखे कपड़े के बैनर और पर्चे बांटे। इन पर लिखा हुआ था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम के लिए रिश्वत ना दें, अगर कोई दिक्कत है तो हमसे मिले। हमारे पास लोग आने लगे। मैं यह सब नौकरी करते हुए नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पहले 2 साल की स्टडी लीव और फिर 2 साल बिना सैलरी के छुट्टी ले डाली। परिवर्तन अपना काम कर रहा था। हमने 18 महीने में तकरीबन 800 केस सॉल्व किए। इस दौरान हमने सिस्टम में बदलाव को लेकर कई PIL भी फाइल की। मुझे इस दौरान बस एक ही बात अखर रही थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में के करप्शन का शिकार मिडिल क्लास या अपर क्लास हो रहा है। वे अपनी आवाज़ खुद भी उठा सकते हैं, लेकिन बिजली पानी से जुड़े ऐसे विभाग भी हैं जिनसे हाशिए पर पहुंच चुका आम आदमी भी रोज जूझ रहा है। हमने इनकम टैक्स के अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी अपने दायरे में लिया। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे एक झुग्गी वाले का भी लेना देना रहता है। हमने खामियों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। इतना सब करते हुए मेरे मन में हमेशा यही बात चल रही थी कि आखिर टुकड़ों में यह लड़ाई कब तक चलेगी।
पहले जो लोग काम के लिए दलालों के भरोसे थे, वे अब हमारा सहारा ले रहे थे। आम इंसान को कोई ताकत नहीं मिल रही थी। अगर कल को परिवर्तन खत्म हो गया तो क्या फिर सब कुछ जीरो हो जाएगा? हमारी इन्हीं चिंताओं के बीच अक्टूबर 2001 में दिल्ली की सरकार ने सूचना का अधिकार कानून वापस किया। हमने इसे बनाने के लिए तो काम नहीं किया, लेकिन इसे लागू कराने के लिए हमें जूझना पड़ा। हमने इस कानून के पास होने की एक छोटी सी खबर अखबार में पढ़ी। जब हमने इसका हवाला देते हुए एक सरकारी विभाग से सूचना मांगी तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे कानून की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अजीब हालात थे। सरकार ने कानून तो बना दिया था, लेकिन उसे नोटिफाई नहीं किया था। ऐसे में कोई भी विभाग इसे मानने को राजी नहीं था। हमने इसके लिए धरना दिया और सीएम को चिट्ठी लिखी। उसके बाद कानून लागू हुआ। इस कामयाबी से मेरा हौसला बढ़ा। हम लोगों को सूचना के कानून की ताकत के बारे में समझाने में जुट गए। ऐसे में हमारी मुलाकात संजय गुप्ता से हुई। उन्होंने कहा कि वह पिछले 10 साल से बिजली के कनेक्शन के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 5,000 रुपये रिश्वत न देने की वजह से उनका कनेक्शन नहीं लग पा रहा। हमने उनके लिए एप्लीकेशन ड्राफ्ट की और 10 दिनों में उन्हें कनेक्शन मिल गया। मैं समझ गया कि लोगों को सूचना के अधिकार कानून को सही तरीके से इस्तेमाल करने के गुण भी हमें बताने चाहिए। 2011 का अप्रैल महीना था। अन्ना हजारे जी के साथ हम सब एकजुट होकर करप्शन के खिलाफ जन लोकपाल कानून की लड़ाई के लिए दिल्ली पहुंच चुके थे। आगे की राह मुश्किल जरूर थी, लेकिन मेरे हौसले में दम था और नतीजा आपके सामने है।